नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तैमूर ने ईमान के घर पर नज़र रखने के लिए एक गुंडा 24 घंटे इनके सर पर मुसल्लत कर रखा है, जिसे देखकर तो सलीम साहब भी डर जाते हैं। लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते अपनी बेटी की हिफाजत में, इसलिए इसे कहते हैं कि तुम पेपर की तैयारी करो, सुबह सुबह हमें कराची जाना है पेपर देने। इसके बाद आप देखेंगे कि वो ईमान को लेकर टैक्सी में कराची पहुंचते हैं इसके कॉलेज इसका पेपर दिलवाने के लिए। अब पेपर दिलवाने के बाद ईमान कॉलेज में किसी कपल को देखती है तो इसे आहत की याद आ जाती है। वो अपने सर को झटकती है कि इसी कॉलेज में रोज़ आहत किस तरह इसे तंग करने आ जाता था। खैर वो टैक्सी में आकर बैठती है जब इसके वालिद इसके पास बैठे हैं और ईमान को वो बारिश वाले के बाद कॉलेज में सांप निकलने वाली बात याद आ जाती है, जब आहत इसे लेने आया था और अपने अब्बा से कहती है, सुना है इस कॉलेज में सांप भी निकलते हैं बारिश के बाद, लेकिन कभी कभी सांप हमारी आस्तीनों से भी निकल आते हैं। इधर आप देखेंगे कि तैमूर को जब पता चलता है कि बिलाल टंडो आदम गया था ईमान के घर, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। वो इसे फ़ोन करके धमकियां लगाता है कि ईमान के घर दोबारा भीख मत मांगने जाना खाने की, जिस पर बिलाल तंज करता है, आपको मेरे वहां जाने से प्रॉब्लम है या मेरे भीख मांगने से, जिस पर तैमूर इसे वार्न करता है कि अब अगर दोबारा तुम टंडो आदम गए तो मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगा। जिस लड़की ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तुम उन्हीं के घर जा रहे हो मुझे नीचा दिखाने के लिए, और अपनी इंसल्ट करने वाले को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालता हूँ और तुम तो मेरी जूती के नीचे हो। इतनी इंसल्ट बिलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तैमूर की सारी अकड़ सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा जब अपने सामने बिलाल को इतने बड़े ओहदे पर खड़ा देखेगा जिसके सामने तैमूर की भी नहीं चलने वाली। और इस वक्त का इंतज़ार है जब बिलाल इसकी फैक्ट्री सील करेगा और तैमूर इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा कि मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मत करें सर ऐसा। इधर आप देखेंगे कि ईमान अपने वालिद के साथ पेपर देकर वापस आ रही है जब शहर से निकलने से पहले सलीम साहब अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लेने उतरते हैं। रास्ते में खा लेना, भूख लगी होगी, और ऐसे में इस किराएदार से सामना हो जाता है जो इनके घर के ऊपर इनके सर पर मुसल्लत किया गया था। वो इसे देखकर हैरान है, ये हमारा पीछा कर रहा है। वो इससे बहस करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें किसने हमारे पीछे लगाया है। ऐसे में वो शख्स गुस्से में सलीम चचा को धक्का देता है किसी गाड़ी के सामने। अब गाड़ी से टकराकर सलीम चचा जख्मी हो जाते हैं और ईमान ये देखकर चीख पड़ती है, इसकी तो जान निकल जाती है। वो फ़ौरन अपने अब्बा को लेकर हॉस्पिटल जाएगी, पैसे इसके पास है नहीं, अब्बा हॉस्पिटल में मोबाइल भी नहीं पास कि वो किसी को इतला कर सके। वो परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर बैठी है जब आहद इन गरीब लोगों में खाना तकसीम कर रहा था। ऐसे में वो खाना लेकर ईमान की तरफ भी बढ़ता है और ईमान जब इसकी तरफ देखती है, इसके चेहरे से चादर हटती है तो आहद के हाथ से तो खाना छूट जाता है ईमान को इस हाल में देखकर। इधर ज़ारा अंदाज़ा है इसे कि तैमूर अभी भी ईमान के पीछे खवार हो रहे हैं। इसे लगा था कि शायद वो पीछे हट जाएं, ईमान का पीछा छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो अपना गुस्सा बातें सुनाकर निकालती है फ़ोन पर कि खूबसूरत तो वो थी बहुत, एक छत पर 3 चांद उतारने की हिम्मत है उसमें। अब तैमूर पीछे बैठा इसकी बातें सुन रहा था। इसे लगता है कि ज़ारा इसे कसूरवार समझ रही है, इसलिए तो ज़ारा को बताता है कि तुम्हारा भाई किस तरह तुम्हारे शोहर को नीचा दिखाना चाहता है। जिस पर ज़ारा कहती है, बिलाल क्या करता है क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना, आपको तो इससे बात भी नहीं करनी चाहिए, आपकी बहन में इन्वॉल्व था वो, आप तो उसे बहन ही समझते थे ना, आप छोड़ दें बिलाल को उसके हाल पर। जिस पर तैमूर इसका हाथ पकड़कर कहता है कि ईमान ने बहुत तकलीफ़ दी है मुझे, मान तोड़ा है मेरा, मैं बहुत शरीफ समझता था इसको, बहुत मासूम, लेकिन इसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की और मैं नहीं चाहता कि अब बिलाल इसके ट्रैप में आए। अब ज़ारा तो असलियत जानती थी और तैमूर के इस ड्रामे को देखकर इसे शदीद गुस्सा आता है, लेकिन वह हकीकत बताकर तैमूर को खोना नहीं चाहती, इसलिए सब जानने के बावजूद अनजान बनने का ड्रामा करती है।